सो अ ट्रिप टू माउंटेन्स इज ऑल यू नीड जब दिल्ली में इतनी गर्मी बढ़ रही हो। एंड इसी गर्मी से बचने के लिए मैं निकल जाता हूँ धर्मशाला मैक्लोडगंज पहाड़ों पे घूमने के लिए, जहाँ मुझे करने को मिलेगी ट्रैकिंग और बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखेंगे एंड बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो में आपको प्रॉपरली पता लगेगा कि आप धर्मशाला मैक्लोडगंज में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं एंड कितने दिन में आपका ये प्रॉपर ट्रिप हो जाएगा। पूरी आइटनरी मैं बताऊंगा और कैसे जाना है एंड वहाँ पे कैसे बजट में रह सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें एंड पूरी वीडियो देखें। हर हर महादेव। सो मैं पहुंच जाता हूं ISBT कश्मीरी गेट अपनी धर्मशाला की बस लेने, जो मैंने बुक करी थी ट्रैवल कर्ड्स के थ्रू एंड जो मुझे पड़ी थी फॉर 1 पर्सन 1500 रुपीज़ की। तो भाइयों ये है वो बस रामदलाल की जो हमें लेकर जा रही थी दिल्ली की गर्मी से दूर पहाड़ों पे मैक्लोडगंज। जैसे ही मेरी नींद खुली एंड मैं होता हूँ उन वादियों में जहाँ मुझे इतना सुकून मिलता है, तो हम पहुँचने वाले थे धर्मशाला। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमारी बस ने उतारा था, जो कि बिल्कुल ही पेट्रोल पंप के साथ में है। यहीं से सारे ड्रॉप्स एंड पिकअप होते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे कि मैं शेयरिंग कैब ले सकूँ या पर्सनल कैब देखूँ। पर्सनल कैब या शेयरिंग में से जो मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा मैं वो करके निकलूँगा। ये है वो स्टैंड, मुद्री का स्टैंड, जहाँ से आपको सारे शेयरिंग कैब्स या पर्सनल कैब्स मिल जाएंगी। बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है। एंड हम निकल चुके थे एक शेयरिंग कैब लेके मैक्लोडगंज धर्मकोट की तरफ, क्योंकि मेरा जो होटल था वो था धर्मकोट में। तो मैक्लोडगंज पहुंचते ही मेरी मुलाकात होती है सबसे पहले एक ट्रैफिक से, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ हमें लग गए 2 घंटे एंड हमें जाना था धर्मकोट, जो कि मैक्लोडगंज से थोड़ा ऊपर था। तो फाइनली इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे धर्मकोट अपने होटल पे एंड ये थी हमारे होटल की एंट्रेंस। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना होटल एंड उसका रूम। तो ये है वो जगह जहाँ आज हम रुकने वाले हैं एंड ये बिल्कुल ग्रीनरी के बीच में। एंड इसका ये रूम देखिए, बिल्कुल क्लीन एंड स्पेशियस रूम है, जो कि मैंने बुक करा था 1800 में फ्रॉम ट्रैवल कर्ड्स। एंड सीरियसली आई लाइक इट वेरी मच, क्योंकि जो इसकी लोकेशन थी वो क्रेजी थी। तो भाई हम हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज मार्केट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हुई है इस टाइम पे। बट जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं ये बहुत ही पीसफुल है और यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। तो मेरे को तो इधर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत पीसफुल वाइब्स हैं। बट हम आए हैं तो मैक्लोडगंज एक्सप्लोर तो करेंगे। तो अभी देखते हैं दलाई लामा टेम्पल और 1-2 जगह है, मार्केट है, पूरी देखते हैं और फिर आगे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया मस्त सी एक चीज़ है, देखो शेरा। ओ भाई, तो अब हम जा रहे हैं पहले भक्सू चौक, जहाँ से हमें मिलेगा ऑटो मैक्लोडगंज के लिए। स्कूटी हमें मिल नहीं पाई भाई, क्योंकि ये बहुत ओवर क्राउडेड और हमारी बस लेट हो गई थी। तो सुबह सुबह 8 बजे तक स्कूटी सारी चली जाती हैं। बट ठीक है, स्कूटी लेने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ मैक्लोडगंज में तो बहुत जाम है, तो अटक ही जाएगी। तो हम ऑटो से ही जाएंगे और आगे एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो चलिए। बाबे दिया मेर जट डोंट केयर। हाँ लस्सी, मीठ लस्सी। मीठी लस्सी। तुम मीठी लस्सी हो? हम तो भैया नमकीन है। तो भाई हम बक्सू चौक के लिए आगे जा रहे थे एंड जब हम वहाँ पहुँचे बक्सू चौक पे, तो वहाँ हो रहा था बहुत जाम एंड उसी लिए हमारा माइंड चेंज हुआ एंड हमने ले ली स्कूटी रेंट पे। एंड अब हम स्कूटी लेके एक्सप्लोर करेंगे, बस मैं जाम में कहीं ना फंसूँ। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैं जाम में फंस सकता हूँ, बट हम निकल जाते हैं आगे। सो गाइस फाइनली हमें स्कूटी मिल गई है, एक भैया के पास खड़ी थी, हमने उनसे ले लिया और अब हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज। ऑटो से घूमने से अच्छा है कि हम स्कूटी पे ही घूम लें, मतलब हम दोनों से कंफर्टेबल थे। अब जो मिल गया वो बेस्ट है। एक अपर धर्मकोट है तो हम वहाँ भी जा सकते हैं अगर हमारा मैक्लोडगंज में जल्दी से घूमना हो गया सारा कुछ। भीड़ बहुत है लेकिन भाई पार्किंग नहीं मिल रही लोगों को, और एक एक जगह से निकलने में 10-10 मिनट 20-20 मिनट लग रहे हैं कम से कम। मेन मार्केट में फंस गए तो 2-2 घंटे रह रहे होंगे भाई। तो हम सबसे पहले निकल जाते हैं दलाई लामा टेम्पल की ओर, जो कि मैक्लोडगंज का मेन स्क्वायर पार करके था। अभी आया नहीं, ये रास्ता जा रहा है दलाई लामा टेम्पल को, और ये प्रॉपर एक मार्केट है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलती हैं। और हम जाते जा रहे हैं आगे, पार्किंग में लगाएंगे स्कूटी। इससे रेंट करी, उन्होंने बोला है कि भैया पार्किंग में लगाना, क्योंकि यहाँ पे चलान बहुत कटते हैं।
और विदाउट हेलमेट भी नहीं चला सकते। और भाई ये देखो दलाई लामा टेम्पल के बिल्कुल सामने थोड़ा सा आगे जाके ये जा रही है रोप वे, जो कि जा रही है सीधा धर्मशाला बस स्टैंड। तो फाइनली मैंने पार्किंग कर दी है स्कूटी की एंड मैं जा रहा हूँ दलाई लामा टेम्पल। हार्डली 100 मीटर्स है यहाँ से जहाँ से पार्किंग करी है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ दलाई लामा टेम्पल और इसके बारे में बताता हूँ। So let's start the spiritual journey to the Dalai Lama temple, that is a center of peace. And the Dalai Lama temple is located in McLeodganj, Himachal Pradesh. And this is not just a temple, it's a vital center of Tibetan Buddhism and is also the residence of His Holiness the 14th Dalai Lama. This place serves as an inspiring destination for tourists and devotees from around the world who wish to understand Tibetan culture and spirituality. So, after the Chinese invasion of Tibet in 1959, the Dalai Lama came to India and made Dharamshala his exiled home. So, this becoming a religious and cultural hub for the Tibetan community. So, the Dalai Lama temple, this is the main temple within the complex where magnificent statues of Lord Buddha, Avalokiteshvara, and Padmasambhava are enshrined. Here, devotees offer prayers and participate in prayer session conducted by the monks. So you will also find a Kal Chakra temple in here. This temple is renowned for its intricate and beautiful mandala art, and you will also get teachings related to the Kal Chakra Tantra. They also have a Tibetan museum. This museum showcases the history and culture of Tibet and the struggles of the Tibetan people after the Chinese occupation. Photographs, artifacts, and historical documents are displayed here. You will also find monk residence. The complex also includes living quarters and study rooms for monks. Books and gift shops. Here you find books and artifacts related to Tibetan culture and also Buddhism. So, whenever you are planning to visit the Dalai Lama temple, you should maintain some peace. This is a sacred place, so it's important to maintain peace and respect within the premises. There are prayer wheels around the temple that you can spin. It is believed that doing so generates positive energy. And the morning hours offer a peaceful and spiritual atmosphere. You can join the monks' prayer sessions. Photography may not be permitted in some areas, so pay attention to the signs. So भाई दलाई लामा टेम्पल से बाहर आ चुका हूँ, अब लग रही है भूख एंड हमें मिल गई लाफिंग, तो हम खा रहे हैं लाफिंग। So after the Dalai Lama temple, हम आ जाते हैं सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च, जो कि बिल्ट हुआ था 1852 में एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चर्चेस इन नॉर्थ इंडिया, जो कि डेडिकेटेड है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को. It served as a place of worship for British soldiers and civilians residing in Dharamshala during the colonial period. Many memorial stones within the church mark the reciting place of British nationals. A key historic highlight is that churchyard is the final resting place of James Bruce, the 8th Earl of Egan, who served as a Governor General and Viceroy of India from 1862 to 1863. Also, this is the church that survived the 1905 earthquake, a devastating 7.8 magnitude earthquake. तो भाई ये था सेंट जॉन चर्च इन द वाइल्डरनेस के बारे में. सो ये चर्च जो है, जो ये ओपन होता है सुबह 7 बजे एंड शाम के 6 बजे तक खुला होता है. अंदर एंट्री जो है मेन चर्च के अंदर वो 5 बजे के बाद अलाउड नहीं होती एंड इधर फोटोग्राफी इनसाइड द प्रेमिसेस प्रोहिबिटेड है. एंड जो यहाँ का जो वाइब्स थी वो बहुत पीसफुल थी. मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नेचर के बीच में एक हिस्टोरिकल रीजन टाइप्स, मतलब बहुत ही अलग चीज़ थी. एंड वेरी इजीली आप यहाँ पहुँच सकते हो स्कूटी बाइक रेंट करके, अदरवाइज आप ऑटो से. एंड मेन स्क्वायर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर का एरिया है जो मैक्लोडगंज का मेन स्क्वायर है. तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. एंड दिस वॉज बिल्ट इन 1852 एंड दिस इज सीरियसली बहुत ही पुराना है और आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा. सो जब आप मैक्लोडगंज जाओ, डू विजिट दिस चर्च एंड एक्सप्लोर. तो भाई हम जा रहे थे डल लेक, जो कि हमने स्किप कर दी बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और लोकल्स ने बताया कि पूरी सूखी हुई है, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का. और पता नहीं है कौन सा रास्ता है, कुछ दिखा रहा था मैक्लोडगंज 2 किलोमीटर दूर, इधर से हम यहाँ घुस गए हैं. ये पूरा खाली है और प्रोबेबली वो ये मेन स्क्वायर में ही जाके निकलेगा. एंड देन पूरा दिन घूमने के बाद मैं चल जाता हूँ होटल सोने, क्योंकि कल था हमारा ट्रैकिंग डे. गुड नाइट. तो भाइयों यहाँ होता है हमारा डे 1 एंड,
जो कि आज बहुत ही सही गया। जो कि आपने देखा कि आज सुबह पहुंचते ही हमने सबसे पहले हम गए अपने होटल चेक इन करा एंड देन मैंने स्कूटी रेंट आउट करके मैं निकल गया दलाई लामा टेम्पल देखने, जो कि बहुत ही पीसफुल था। एंड उसके बाद हम चले गए चर्च में एंड जो कि बहुत ही पुराना एंड एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करा एंड क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो हम चले गए सोने। एंड मिलते हैं अब कल जो है हमारा तिरुन ट्रैक का डे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मेरा डे 2 एंड मैंने कर लिया अपने होटल से चेकआउट एंड अब मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रैकिंग लोकेशन पे जहाँ से मेरा ट्रैक स्टार्ट होगा। जिस भी कंपनी हम थ्रू जा रहे हैं उधर से एक प्रॉपर ग्रुप जाएगा, तो उन्होंने एक लोकेशन दिया, हम वहीं जा रहे हैं। सो ट्रैकिंग स्टार्ट होने से पहले मुझसे एक फॉर्म साइन करवाया गया मेरी सेफ्टी के लिए कि उनके पास एक रिकॉर्ड रहे कि कौन ट्रैक पे गया था। एंड दिस इज़ मैंडेटरी, ताकि उनको भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना होता है। तो उसके लिए अगर आप भी जा रहे हो तो सोलो से बेटर है आप किसी गाइड के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू जाओ जिसमें ग्रुप हो। तो हम भी ऐसे ही गए थे एंड एक प्रॉपर साइन करके एक प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के गए थे, दैट इज़ मैंडेटरी। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ ट्रैकिंग लोकेशन पे, मतलब जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होना है। तो वो भैया कह रहे हैं कि 10 साढ़े 10 तक होगा, क्योंकि और भी ग्रुप है जो साथ में हमारे जाएगा। तब तक हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, ठीक है। और आज आपको पूरे तिरुन ट्रैक के मजे दिलाएंगे हम। तुम हट जाती हो पीछे से। यहाँ आए ब्रेकफास्ट करने और जहाँ भी जाए, ये एक लड़की है जो पूरा टाइम पराठे खा के भटूरा बन चुकी है। अपनी शक्ल देखो तुम पहले। हम तो भटूरे ठीक है। जय बाबा की। जय बाबा की। रेडी है ट्रैक के लिए। सो ट्रैक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल ट्रैक डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर ना। 7 किलोमीटर ऊपर तक हम जाएंगे, वहाँ बेस कैंप होगा, वहाँ कैंप लगेगा। कैंप जैसे कैंप के होता है वो डोम कैंप होते हैं। सो इन शॉर्ट इन भैया ने हमें सारी डिटेल्स बताई अबाउट द ट्रैक एंड द स्टे। सो उन्होंने ट्रैक के बारे में कुछ प्रिकॉशंस एंड चैलेंजेस बताए जो हम फेस कर सकते हैं। तो ऐसा था कि जो उन्होंने बताया कि जब हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो हमें पानी का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पानी हमें ज़्यादा वहाँ नहीं मिलेगा। मिड पॉइंट तक ही वहाँ पानी मिलेगा जो कि रिफ़िल वाला होगा। अदरवाइज़ बॉटल हम ऊपर तक खरीद सकते हैं बट वो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव होगी। बट जो मिड पॉइंट तक जो पानी है वो भी रिफ़िल वाला मिलेगा, लाइक 20 रुपीज़ पर रिफ़िल बॉटल मिलती है। अदरवाइज़ आप शॉप से ख़रीद के यूज़ कर सकते हो। एंड जो वॉशरूम्स है वो भी हमें ऊपर टॉप पे नहीं मिलेंगे, वो भी हमें मिड पॉइंट तक ही मिलेंगे। बट फीमेल के लिए जो वॉशरूम्स है वो होंगे ऊपर होंगे, बट वो प्रॉपर वॉशरूम नहीं होगा, वो एक बस एक टेंट लगा देंगे। बट उसके अंदर पानी की कोई सुविधा नहीं होगी एंड कोई और सुविधा नहीं होगी। इट्स जस्ट अ नॉर्मल टेंट। सो पानी का एंड इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर कोई भी मतलब लेना देना है ही नहीं, मतलब कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। आपको अगर ऊपर चार्जिंग भी करनी है तो शॉपकीपर्स को यू हैव टू पे 200 और 300 फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर कि आपका चार्ज हो जाए फ़ोन एंड ऑल या पावर बैंक जो भी आप करना चाहते हो। पानी की बॉटल्स आपको खरीदनी पड़ेंगी, दैट आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव। 20 रुपीज़ की बॉटल 50 की मिलती है। मैगी इज़ अराउंड 80 to 100। मतलब वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यार, तब वो भी इतनी मेहनत करके ऊपर लेकर जा रहे हैं, थोड़ा पैसे तो लेंगे। तो अगर आप जा रहे हो तो आप ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना पहले ही। एंड ऊपर जब हम स्टे पे पहुँचेंगे तो हमें मिलेंगे एक डोम कैंप मिलेगा अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो। एंड साथ में वो आपको स्लीपिंग बैग देंगे सोने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रात को कभी भी मौसम बदल जाता है तो ठंड ना लगे इसीलिए। एंड साथ ही साथ में आपको वो डिनर एंड ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, जो कि आप मतलब आप कितनी बार भी लो, 2-3 बार डिनर मतलब आप अनलिमिटेड ले सकते हो। और टाइप ऑफ बुफे सिस्टम होता है, 1-2 सब्जी दाल और रोटी होती है उसमें, तो आप वैसे रख सकते हो। एंड भाई अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो, लाइक ट्रैक पे जा रहे हो इसके तिरुन के, तो एक किसी गाइड के साथ ही जाना है, ग्रुप के साथ ही जाना है, क्योंकि बीच में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि अगर आप सोलो हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए अगर आप कभी भी जा रहे हो तो आप किसी कंपनी के थ्रू बुक करके जाना। मैंने बुक करा था ट्रैवल गाइड्स के थ्रू, तो आप भी बुक कर सकते हो। मैं इनका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप सारे जो पॉइंट्स हैं ये ध्यान में रख के जाना एंड अपनी चीज़ें साथ में कैरी करना। एंड ज़रूर है कि आप रेन कोट भी ज़रूर कैरी करो, क्योंकि जो मौसम होता है ना वो मिनटों में बदलता है यहाँ पे, मिनटों में। तो भाई जब आप तिरुन ट्रैक पे जाओगे हर कंपनी का अपना अलग चार्ज होता है, कोई 1200 करता है, कोई 1500 करता है। बट इसके अलावा जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पर पर्सन 200 रुपीज़ लेते हैं। ये कभी भी कंपनी के पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होते। तो मैं पहले बता रहा हूँ 200 रुपये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपसे लेंगे ट्रैक स्टार्ट करने पे, 200 फॉर पर पर्सन। तो ये चीज़ में मतलब आप सोचो कि आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये लेते ही लेते हैं फॉरेस्ट वाले। तो आपको ये पे करना इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर जाओगे तो किसी गाइड या किसी कंपनी के थ्रू जाना एंड फॉर्म फिल करके जाना फॉर योर सेफ्टी।
तो भाई हम कर चुके हैं अपना ट्रैक स्टार्ट एंड जो कि अभी हम जा रहे हैं शिवा कैफ़े तक, क्योंकि जो आपका मेन सिटी से ट्रैक स्टार्ट होता है वो एक मेन ट्रैक नहीं है। मेन ट्रैक आपका शिवा कैफ़े से स्टार्ट होगा, बट ये भी पूरा ट्रैकिंग एरिया ही है। मतलब हमें पहाड़ी पार करने हैं और बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखेंगे अभी से ही। तो भाई ट्रैक की स्टार्टिंग में इतनी खूबसूरती दिखने लग गई, इतने अच्छे व्यूज़ दिखने लग गए। अभी तो हम ज़्यादा ऊपर भी नहीं गए तो और इतना मज़ा आ रहा था। अभी हम आगे चलते जा रहे हैं एंड शिवा कैफ़े पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी भाई मैंने ये अपने सनग्लासेस लगा लिए हैं। आई थिंक थोड़ी अच्छी दिख रही है, पर इन भाई साहब को देखो, लाल के ऊपर लाल भागा है इसमें। शक्ल दिखाना मुझे। पर भाई बहुत गर्मी है, पर व्यू बहुत अच्छा है सच में। भाई नीचे देख लो, अभी मजा आ जाएगा। नीचे देखोगे तो ऐसा लगेगा भाई टपक गए, ऊपर से टपक गए। जो वाइब आ रही है ना, क्रेजी। जय बाबा की। जय बाबा की। आगे भाई शिवा कैफे, ये सबसे फेमस कैफे है यहाँ का मैक्लोडगंज, जो कि तिरुन ट्रैक के बीच में आता है। भीड़ देखो, लोग मोड़ ले रहे हैं, पूरा नहा रहे हैं। हो भाई, इतनी टैनिंग हुई है लाइक। शिवा कैफे पे रुक गया हूँ। ये देखो भाई, पूरा फेस ब्लैक ब्लैक लग रहा है। और ये तो मॉइस्चराइजर लगा के आई थी तब भी लग रही है, मैं तो कुछ लगाता नहीं। कुछ भी नहीं लगा के आई थी मैं, जो भी लगा के आई थी वो पसीने से भाई सब निकल गया। और पूरी टैनिंग हो गई। अभी ट्रैक स्टार्ट हुआ है, 1 किलोमीटर भी नहीं आया, शिवा कैफे पहुंचे। बहुत गर्मी है, बहुत लाइक मेरी हालत तो। और भीड़ हो रही है बहुत यहाँ पे शिवा कैफे पे भी। पर बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। यहाँ से असली ट्रैक स्टार्ट हो रहा है शिवा कैफे के बाद से। जो पहले था वो सिर्फ एक छोटा सा टीजर था। तो अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलते हैं आगे। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। कैमरामैन ऑन द पॉइंट। सो भाई, मैं अपना ट्रिप पे वैसे सोलो ही आया हूँ, ये कैमरामैन लेकर आया हूँ मैं साथ में। तो अब देख सकते हो कितनी सुंदर कैमरामैन है मेरी। 1 लाख ठीक है? है 5 दिन के। 1 लाख 5 दिन के, ये देखो। बट हमारी 5 दिन की ट्रिप नहीं है तो पूरे 1 लाख नहीं मिलेंगे, पैसा कटेगा। 150 रुपया काटेंगे ओवर एक्टिंग का। लोग डंडे ले लेके हम तो चल रहे बिना हैं, डंडे के चढ़े हैं भाई, मजा आ रहा है ऐसे। डेजर्ट। अभी जो डिटेल आएगी ना आपको इस पूरे व्लॉग में, मजा आ जाएगा आपको। मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, हर चीज डिटेल। थोड़ा व्लॉग बड़ा होगा लेकिन वीडियो पूरी देखना, पूरी मौज से। बड़ा होगा, छोटा भी डाल देंगे आप लोग के लिए, छोटा भी देख लीजिए। एक सिर्फ ट्रैक का भी डाल दूंगा, तो छोटा भी डाल देंगे क्योंकि आप लोग एक पूरा डालेंगे ट्रिप का और एक सिर्फ ट्रैक का डाल देंगे, जिसमें मैं ट्रैक की सारी गाइडलाइंस हद हो कैसे गई आना है सब बताऊंगा। हाथ दर्द हो देखो रहा देखो देखो, कैमरामैन दिखा रहा है, 1 लाख नहीं मिलेंगे। हाय मेरा हाथ। ओए, रोक दे बस रोक दे। 2 घंटे के अंदर हम मिड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। देखो भाई, हालत खराब भी है, बट जैसे ही मौसम अच्छा हो जाता है, हवा चलती है, तो वापस रिफ्रेश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मतलब मोटिवेशन आ गया। बट बहुत इतनी धूप थी नीचे, इतनी धूप हाँ, के धूप थी। हालत। यार मतलब देखो, ट्रैकिंग करने आ रहे हो तो हालत कंफर्ट जोन से एकदम- बाहर निकल के ही मजा आता है। गर्मी हो कुछ भी हो, क्या हो गया, एक जलन हो लाइफ रही है है जियो मेरे भाई, face एक पे लाइफ है इतनी जियो, ज्यादा। घूमो। भाई ऊपर पहुंचने वाला हूँ, हार्डली 5 से 7 मिनट का रास्ता रह गया है और मौसम इतना बढ़िया हो चुका है ना कि मज़ा आ गया है। और सारी थकान मतलब ऐसा लग रहा है ख़त्म हो रही है क्योंकि मौसम। और बस पहुंचने वाले हैं ऊपर, फिर लगाएंगे हमारे गाइड हमारा टेंट। उसके बाद देखते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब ये देखो नीचे का व्यू, मौसम देखो, बादल देखो बिल्कुल। तो भाई हम आ चुके हैं तिरुन ट्रेक के बेस कैंप पे, जहाँ पे अब हम यहाँ लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे टेंट लगना चाहिए। फाइनली हमारे टेंट्स लग गए हैं, ये रहे। इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे टेंट। ये प्यारा सा बच्चा मिल गया मुझे, प्यारा सा बच्चा मिल गया मुझे।
तो भाई हमारे बेस कैंप से जो तिरुंत की प्रॉपर पीक है वो है 1.5 से 2 किलोमीटर दूर, जो इस पहाड़ से थोड़ा आगे जाके है। तो हम अभी उधर भी जाएंगे, ये पक्का नहीं है, सोच रहे हैं, तो देखते हैं, क्योंकि व्यू सब कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम है, बट देखते हैं कैसे करना है। फिर हम आगे भी जाएंगे एंड आपको आगे का भी व्यू दिखाएंगे। तो भाई टेंट में आ चुके हैं, अब आराम से लेटूंगा, बैग रखूंगा सर के नीचे, और यहाँ पे स्लीपिंग बैग भी मिलेगा साथ में। और वो बैग का यही फायदा है कि लाइक ठंड वंड लगेगी तो उसमें ठंड नहीं लगेगी ज़्यादा हमें, और वही है कि उसी में जिप ऑफ करके जिप बंद करके सोएंगे। तो भाई हमारे बेस कैंप से दरोदर रेंज दिख रही है जो अभी बादलों से ढकी हुई थी, एंड अभी थोड़ी सी धूप आने के बाद ये पहाड़ थोड़े क्लियर दिख रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा आगे भी जाएंगे, तो अभी हम निकलते हैं आगे, एंड सनसेट होने वाला है, तो मैं आपको सनसेट भी दिखाऊंगा यहाँ से, कितना प्यारा सनसेट होगा, क्योंकि 6 तो बज चुके हैं। अब आप देखना सनसेट और ये वाला व्यू। तो भाई हम चलते जा रहे हैं आगे, और ये देखो भाई कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, कसम से मज़ा आ गया है सनसेट देख के। पहाड़ों के बीच में सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो भाई अभी हम पूरा पहुंचे भी नहीं है, बट ये देखो कितने प्यारे पहाड़ दिखने लग गए हैं। इसी व्यू के लिए हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, हम देखते हैं कितना जाया जाता है एंड व्यू दिखाते हैं आपको भी। तो भाई तिरुन की जो पीक है उससे पहले 2 बेस कैंप्स आते हैं, बट बहुत सारी कंपनीज आपको फर्स्ट बेस कैंप पे रोक देते हैं, सेकंड बेस कैंप थोड़ा क्लोज होता है, और इसके रास्ते भी 2 हैं जो आपको नहीं पता, या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता एंड आपको कंपनीज नहीं बताती। तो मैं आपको तिरुंत का एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा, सिर्फ ट्रैकिंग का, जिसके अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एंड अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो भाई ये था व्यू जिसके लिए हम 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हैं। बहुत से लोग बेस कैंप पे रुक जाते हैं, बट भाई आगे आना वर्थ इट है, तो ज़रूर आना और ये व्यू को देख कर जाना। तो वापस आते हुए बज जाते हैं 8 एंड हो जाता है डिनर का टाइम, जो कि प्रोवाइडेड होता है हमारी कंपनीज़ के थ्रू जिन्होंने हमें कैंप प्रोवाइड किया था, एंड अनलिमिटेड फूड होता है उनका, फिक्स मेन्यू होता है दाल रोटी सब्जी का। एंड रात का फिर व्यू देखो भाई, जब हम पहाड़ पे बैठे थे कैंप के बाहर, चंद्रमा देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से नीचे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, एक साइड पहाड़ की रोशनी थी और एक साइड अंधेरा, जिस तरफ चंद्रमा ज़्यादा क्लोज था उधर इतनी अच्छी रोशनी आ रही थी। और ये देखो ये व्यू कितना प्यारा है, बहुत मेस्मराइजिंग है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, उठ चुके हैं एंड अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, एंड ब्रेकफास्ट करके सीधा नीचे निकलेंगे। ठीक है, ये देखो आ रहे हैं हो रही है, तो चलो मिलते हैं। धूप हो रही है यहाँ पे बहुत अच्छी सी भाई, रात को मौसम बदल गया था एकदम से, क्या हवाएं चली हैं, बहुत ही क्रेजी। और अभी का व्यू दिखा दूँ आपको यहाँ का। तो ये है भाई हमारा मॉर्निंग का 7 बजे का व्यू, जो इतना क्रेजी लग रहा है। अब हम ब्रेकफास्ट करके स्टार्ट करेंगे उतराई, एंड कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी उतरा जा सकता है उतरें। एंड हमने स्टार्ट कर दिया उतराई अब, एंड अब निकलते जा रहे हैं बिना रुके। अभी तक हम कहीं भी नहीं रुके, एंड मिडल पॉइंट आने वाला है, जितना जल्दी होगा हम उतनी जल्दी इसे कवर करेंगे, क्योंकि हमें आगे भी आज धर्मशाला घूमने जाना है। तो भाई 1 घंटे के अंदर ही मिड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब 1 घंटा से 1.5 घंटा लग सकता है, और कोशिश करेंगे 1 घंटे में बिना रुके आए हैं ऊपर से सीधा मिड पॉइंट पे। और धूप हो रही है, गर्मी लग रही है। तो फाइनली हम नीचे आ चुके थे, पूरे 2 घंटे में हमने उतराई कर ली थी, एंड अब हम जा रहे थे भक्सु वाटरफॉल, जो कि थी शिवा कैफे से अराउंड 500 to 600 मीटर्स दूर। एंड भक्सु वाटरफॉल पहुंचते ही वहाँ का व्यू बहुत ही क्रेजी था, एंड इतना ठंडा पानी था कि मुझसे रहा नहीं गया, एंड मैं पानी में घुस गया। एंड उसके बाद मैं फॉल के नीचे भी चला जाता हूँ, एंड जैसे ही फॉल के नीचे जाता हूँ ठंडा ठंडा पानी बिल्कुल सर पे लगने से सारी थकान ख़त्म हो जाती है, एंड बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। हर हर महादेव। तो भाई मज़े मज़े में भक्सु वाटरफॉल में डुबकी लगा ली, मज़ा आ गया। तो देखो भीगी पड़ी है भाई। भक्सु वाटरफॉल होने के बाद हम निकल जाते हैं भक्सुनाग टेम्पल के लिए। एंड भक्सुनाग टेम्पल पहुंचते ही वहाँ होता है एक स्विमिंग पूल, जो कि लोगों के लिए स्नान के लिए बनाया गया होता है, एंड मैं भी उसी में स्नान करने के लिए चल जाता हूँ, एंड वहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है। एंड उसके बाद हम निकल जाते हैं भक्सुनाग टेम्पल के दर्शन करने। तो भाई ये भक्सुनाग का टेम्पल है जहाँ पे हम जस्ट एंटर करने वाले हैं, एंड सीरियसली अंदर से बहुत ही सुंदर था, एंड यहाँ की वाइब्स भी बहुत पॉजिटिव थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। अंदर की बिल्कुल मेन अंदर दरबार की फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, तो मैंने इसलिए वीडियो में कुछ दिखाया नहीं। एंड फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं भक्सु की
पूरी एक मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड वहाँ से मैं थोड़ा बहुत लाइक फ्रिज मैग्नेट्स एंड थोड़ा बहुत सामान लेता हूँ घर के लिए, एंड फिर हम धर्मशाला के लिए निकलते। तो भाई पहले वाटरफॉल में नहाया, फिर स्विमिंग पूल में, फिर मंदिर गए, और हमने बाहर से यहीं से कपड़े ले लिए क्योंकि हमारा बैग तो होटल में पड़ा है और इसमें ज़्यादा कपड़े थे नहीं, तो हमने दोनों ने ले ही लिए। दोनों ने सेम आउटफिट लिया, यही पहन के घूम रहे हैं, बक्सू मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ में। भाई पूरा टाइम देखो खाती रहती है, कभी आइसक्रीम, कभी पराठे, कभी गोलगप्पे, मोमोज, इतना खाती है, मोटी होती जा रही है। तो भाई फाइनली हम धर्मशाला पहुंच चुके हैं। ट्रैक पे हमारे कुछ दोस्त बन गए थे, वो धर्मशाला आ रहे थे, तो उन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। एंड वैसे अगर आप अपनी पर्सनल कैब करके आते हो तो आपको अराउंड 300 to 400 लगेगा मैक्लोडगंज से धर्मशाला आने का। तो अभी हमने आते ही स्कूटी ले ली है पहले रेंट पे, ताकि हम सारी चीज़ें घूम लें। तो अभी हम पहले जा रहे हैं स्टेडियम, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता ही है, और धर्मशाला का स्टेडियम बहुत फेमस है इंटरनेशनल और जो IPL के मैचेस होस्ट करने के लिए। तो भाई द हेवन सिटी में हम आ चुके हैं, यहाँ पे हम जो घूम रहे हैं तो हमें हेवन जैसा ही फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना पीस है, सिटी बहुत क्लीन है, एंड यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही स्वीट हैं। तो अभी हम जा रहे हैं HPCA स्टेडियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक फेमस स्टेडियम है, एंड उसी के रास्ते में 5 बजे वो बंद हो जाएगा। एंड उसी के पास में वॉर मेमोरियल है, वो भी शायद 5 बजे बंद हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे हम दोनों चले जाएं, बट मेरे को लग नहीं था दोनों हो पाएंगे, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं 5 मिनट में, एंड हम स्टेडियम ही पहुंच जाएं तो वही बड़ी बात है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम, एंड अभी 5 बजने में 10-15 मिनट हैं, एंड प्रॉबेबली हम देख ही लेंगे अच्छे से स्टेडियम। एंड भाई यहाँ देख के ऐसा मन कर रहा है कि अभी मैं खेलने चल जाऊँ, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। तो भाई जल्दी से बंद होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी भीड़ जा रही है। एंड यहाँ की टिकट है मात्र 30 रुपये पर पर्सन। टिकट लेके मैं आ जाता हूँ अंदर, एंड ये इतना प्रिटी लग रहा होता है ना स्टेडियम मुझे, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच यहाँ से जो व्यू है, जहाँ पे जब यहाँ व्यूअर्स आते हैं, क्या मतलब मज़ा आ जाता होगा। मेरा भी बहुत मन है कभी ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे मैच देखने ज़रूर आऊँ। बहुत ही क्रेजी जगह थी। जब भी आप धर्मशाला हो तो HPCA स्टेडियम ज़रूर जाना। तो भाई स्टेडियम से निकलने के बाद हम निकल जाते हैं टी गार्डन के लिए, एंड टी गार्डन का जो रास्ता है वो निकलता है, जो मैंने आपको पेट्रोल पंप बताया था जहाँ से पिक एंड ड्रॉप होता है दिल्ली के लिए, वहीं से लेफ़्ट साइड में से एक रोड जारी होती है, वहाँ से नीचे डाउन हिल जाके एक रास्ता आता है जहाँ पे सारे टी गार्डन्स हैं, एंड वहाँ पे एक कुणाल पत्थरी मंदिर भी है, हम वहाँ भी जाएंगे। तो भाई हम पहुँच चुके हैं टी गार्डन। अब देखो कितना सुंदर है, अब अंदर जाके देखते हैं कैसा है। खुशबू आ रही है बहुत प्यारी। यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, प्रॉपर टी डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं यहाँ पे। तो भाई ये ग्रीनरी देखो, और टाइम हो रहा था 5:30 से 6 बज रहे थे, और सनसेट का टाइम था। ये सनसेट के टाइम पे इतना सुंदर लग रहा था ना, और बिल्कुल पहाड़ भी यहाँ से दिख रहे थे। मतलब ये जो पीस था ना यहाँ पे बहुत ही अलग लेवल का था। तो अब ज़रूर आना टी गार्डन भी। भाई मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। अरे हट यार, मेरी ऐसी शर्ट लेकर आ गई है। मेरे पे ज़्यादा अच्छी लग रही है शायद। ये इतना प्यारा व्यू है ना, पूरा कवर करेंगे तो हर जगह खाली ट्री प्लांट्स लगे हुए हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे बिल्कुल टी गार्डन के सामने शॉप्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स की टी मिलती है। ये देखो फ्लेवर्स हैं इसमें, सैफरन ब्लिस ग्रीन टी, जैस्मिन, हिमालयन एप्पल आइस टी, दे ऑल्सो हैव ब्लू टी, और भी बहुत सारे टाइप्स की टी हैं। ये देखो एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, आइस टी, मॉकटेल्स, मोहितो, रेडी टू ड्रिंक, सिरप्स भी हैं। मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें और सब नेचुरल है। तो भाई मैंने ब्लू टी ली है, जो कि बनती है अपराजिता फ्लावर्स से, भैया ने बताया, एंड वो मेनली आपको हेल्प करती है स्किन एंड हेयर में, स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ बहुत अच्छी रखती है। तो मैंने इसलिए ब्लू टी ट्राई करी है, मतलब ली है, ट्राई करूँगा और देखते हैं कैसी रहती है। भाई टी गार्डन एक्सप्लोर करके हम निकल जाते हैं आगे के लिए कुणाल पत्थरी मंदिर जाने के लिए, एंड रास्ते में हम और टी गार्डन्स देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। पूरा ग्रीनरी वाला एरिया है, क्लीन एकदम, और यहाँ पे जो पीस आता है ना वो अलग ही लेवल का, सुकून बहुत ही तगड़ा है यहाँ का। एंड देखते देखते हम पहुँच जाते हैं मंदिर, एंड अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर एंड दर्शन करके आएंगे।
तो भाई मंदिर के अंदर आते ही मिल गया वहाँ पे एक प्यारा सा पपी, और ये इतना क्यूट था ना, और ये जस्ट अभी 2 महीने का था और ये इतना क्यूट था, मतलब मज़ा आ गया इससे मिलके। एंड भाई मंदिर में होने वाला था आरती का टाइम, तो हमने सोचा आरती अटेंड ही कर लेते हैं। एंड भाई ये झंडे देख के इतना अच्छा फील हो रहा था ना, लाइक जैसे वैष्णो देवी में फीलिंग आती है जब जाते हैं। तो आरती अटेंड करने के बाद हम चल जाते हैं स्कूटी वापस देने एंड निकल जाते हैं हम दिल्ली के लिए। 9:30 बजे की हमारी बस थी जिंक के थ्रू, जो कि पड़ी हमें पर पर्सन 1600 रुपीज़ की। तो गाइस ये थी मेरी पहाड़ों की ट्रिप, जो कि मैं गर्मी से बचने के लिए आया था, बट यहाँ पे मिली मुझे बहुत भीड़, तो मैं चला गया धर्मकोट रहने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एंड शांत एरिया था। बट ये ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल है, बिकॉज यहाँ की जो ट्रैकिंग में जो मुझे मज़ा आया एंड जो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करी वो बहुत ही क्रेजी थी। तो अगर आप आ रहे हो तो ये 2 नाइट 3 डेज़ की आइटनरी ज़रूर फॉलो करना। एंड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मेरा नीचे इंस्टा DM कर सकते हो आप, मैंने नीचे इंस्टा लिंक डाला हुआ है, तो आप उधर से DM कर सकते हो। एंड मैं ट्रैवल कर्ट्स का भी नंबर डाल दूंगा। एंड तिरुन ट्रैक के ऊपर एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं सिर्फ तिरुन ट्रैक के बारे में बताऊँगा, उसमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को ज़रूर प्यार दिखाना, थोड़ी सी बड़ी है बट भाई वीडियो में आपको मज़ा आएगा। तो वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।